हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस है। आज की रीडिंग टोटली उस पे बेस्ड होने वाली है। अगर आप कोई आंसर सीख करना चाहते हैं, एक जनरल गाइडेंस लेना चाह रहे हो आपकी सिचुएशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए करंटली, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड दिस इज़ अ पिका कार्ड रीडिंग एंड मैं डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दूंगी। या आप डेट ऑफ बर्थ से भी पिक कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप डायरेक्ट टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। ओके ओके ओके। सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो आपकी करंट सिचुएशन, जो आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, इट सीम्स दैट सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रिस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यू वांट अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है, हाई प्रिस्टेस से भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं योर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, कहीं ना कहीं आप कुछ चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं। यू वांट कि अब आप जो आपका दिल से, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है, जो आप दिल से कुछ करना चाहते हैं, आप उस पे फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ चैप्टर आपकी लाइफ से एंड हो रहा है एंड यू वांट टू जस्ट एंटर इन योर न्यू फेज। कहीं ना कहीं आप कुछ न्यू डायरेक्शन को ट्राई करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू वांट चेंज। ओके, एंड समवेयर आई कैन सी दैट मे बी कहीं ना कहीं आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल से बता रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, यू वांट हेल्प, यू वांट गाइडेंस एंड कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, कुछ चेंज लाना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाह रहे हो। इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवेयर आई कैन सी दैट यू नीड हेल्प, और आइदर इट कुड बी फाइनेंशियली एज वेल। ग्रुप नंबर 1, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपको वो सोर्स मिले, वो रिसोर्सेज आपके पास हो, जिससे कि आप आगे अपने लाइफ को परसीव कर सके, आगे बढ़ सके। हो सकता है फाइनेंशियली अभी करंटली जगल कर रहे हो, तो यू नीड हेल्प। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो कमिंग हेयर कि कहीं ना कहीं यू वांट हेल्प, यू वांट कहीं ना कहीं आप, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको चीज़ों में, आपको कुछ मदद चाहिए है, या आपको कुछ कुछ बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट है। कहीं ना कहीं आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। समथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग करेंटली, ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी हेयर। एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने थॉट इमोशंस को बहुत ज़्यादा हिडन रख रहे हो, अपने तक रख रहे हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं यू वांट बैलेंस इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं आप, एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है, आप अपनी लाइफ में ना, नाउ यू वांट स्टेबिलिटी। इट कुड बी फाइनेंशियल हो सकती है, या आप करियर में स्टेबिलिटी चाह रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी चाहते हो, तो हो सकता है आप कुछ नई चीज़ें भी ट्राई करना चाह रहे हो, कहीं कुछ चेंज चाह रहे हो, जॉब को स्विच करना चाह रहे हो। ये एनर्जी भी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। ठीक है, एंड कहीं न कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवेयर कहीं न कहीं आपको ऐसा दिख रहा है, प्री इमोशंस आ रहे हैं, इंट्यूशंस आ रहे हैं, यू वांट टू परसीव न्यू थिंग। कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में आप चेंज चाह रहे हैं। ठीक है, यू वांट टू फॉलो योर हार्ट, जहाँ आपका दिल लगे, या कुछ आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में कुछ ट्राई करना चाहते हो, समथिंग यू वांट चेंज। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, यू वांट टू चेंज। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आप एक पोजीशन को क्लेम करना चाहते हैं, आप एक पोजीशन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसीलिए आपके करंटली आपके मन में वो चीज़ चल रही है कि नहीं, आई जस्ट वांट टू चेंज। ठीक है, एंड समवेयर आई कैन सी दैट यू आर लुकिंग फॉर एन गुड अपॉर्च्युनिटी एज वेल। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ऐसा चाह रहे हो कि आपको कोई एक ऐसा चांस मिल जाए जिससे आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाए। कहीं ना कहीं एक होता है ना, टर्निंग पॉइंट आप सर्च कर रहे हो, कुछ ना कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और मे बी यू वांट टू स्विच सिटी। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अब इस सिटी से मुझे स्विच करना है, या मैं ओवरसीज प्लान करना चाहती हूँ, स्टडीज़ करना चाहती हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही कि अब आप
एक जगह स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, कहीं न कहीं आप ऐसा दिख रहा है कि यू जस्ट वांट टू फॉलो योर हार्ट, ठीक है? यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग की। ऐसा दिख रहा है कि जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं ग्रुप नंबर 1 तो कहीं न कहीं आप हायर लर्निंग्स करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ओवरसीज़ जाना चाहते हो, उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, एग्ज़ाम्स देना चाहते हो। कुछ ना कुछ आप ऐसा दिख रहा है कि यू वांट टू डू समथिंग न्यू, आइदर इट कुड बी लाइक स्किल वाइज़ आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है कि मुझे कुछ न्यू करना है, मुझे कुछ चेंज करना है। बिकॉज़ कहीं न कहीं आप जो करंटली कुछ कर रहे हैं, आप करंटली जो भी कर रहे हो सकता है आपको वहाँ सैटिस्फैक्शन फ़ील नहीं हो रहा है, इसलिए आप कहीं न कहीं स्विच करना चाह रहे हो, ठीक है? तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है लेकिन इस बारे में आप बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर भी नहीं कर रहे होंगे अपने प्लान्स और गोल्स बिकॉज़ यू माइट फ़ील दैट कि लोग हो सकता है सपोर्ट ना करें, या यू फ़ील कि हो सकता है लोग आपको इतना सपोर्ट ना करें, डिसएग्रीमेंट शो करें। ऐसा दिख रहा है कहीं आप कहीं न कहीं कोई ऐसे कार्मिक लेसन्स में थे, कुछ कार्मिक चीज़ें में आप स्टक थे, वहाँ से आप निकलना चाहते हो। बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है एट द सेम टाइम यू आर नॉट शोइंग योर इमोशन, योर पर्सपेक्टिव, योर थॉट विद एनीवन। आप बहुत ज़्यादा प्राइवेटली हो, बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से बातें अपनी शेयर नहीं कर रहे हो। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि इंटरनली बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे। लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। Improving health, okay. Communicate clearly. Emotions are running high, okay. A new romantic cycle begin. Okay, first of all, let me adjust the card. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ आपके लिए, जो आपके स्पिरिट गाइड से मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए ना क्लियरली कहा जा रहा है इफ़ यू आर इल ग्रुप नंबर 1, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई हेल्प मिल जाए और आप हेल्थ से रिकवर कर जाए, अगर आपकी हेल्थ करंटली ठीक नहीं चल रही है, तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है आपके लिए कि आपकी हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। बट एट द सेम टाइम आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी चॉइसेस है, अगर आप बहुत ज़्यादा रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करना है, पर्टिकुलर आपको डाइट फॉलो करना है, तो आपको थोड़ी अपनी हेल्थ पे ना, अपनी हेल्थ को थोड़ा-सा आपकी जो चॉइसेस है हेल्थ में, ठीक है? आपको वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है? और यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि जैसे अगर कोई डिटॉक्स करना के लिए कहा गया है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको ये चीज़ डिटॉक्स करनी है, तो डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ करनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि यू रियली वांट टू रिकवर एज सून एज पॉसिबल, तो यहाँ पे आपके लिए क्लियरली कहा जा रहा है अपनी चॉइसेस को क्लियर करिए, ठीक है? कहीं ना कहीं हेल्थ में जो फूड हैबिट्स है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ में इश्यूज ला रही होगी, ठीक है? तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत यहाँ पे कहा जा रहा है। मे बी अभी करंटली आपको वो सिम्टम्स फील नहीं हो रहे होंगे, पर सूनर और लेटर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो आपके लिए क्लियरली यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आ रहा है कम्युनिकेशन क्लियरली, एज आई सेड कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने तक रख रहे हैं, मैंने आपको अभी जस्ट कहा। तो कहीं न कहीं आपसे आपके स्पिरिट गाइड क्लियरली कह रहे हैं ग्रुप नंबर 1 कि कहीं न कहीं आपको कुछ लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। यू नीड टू डिस्कस विद देम, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एट द सेम टाइम हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई होगी ग्रुप नंबर 1। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, और कहीं न कहीं कुछ ऐसे डिस्कशन में आपको कहीं लोगों ने गलत समझा होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली, और हो सकता है कि उसको थोड़ा-सा अलग वे में समझाने का ट्राई करना चाहिए है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए क्लियरली आ रहा है कि कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। हो सकता है आपके पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे, या आपका पार्टनर उस चीज़ को नहीं समझ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट, एंड आपको उसको समझाना है। आपको हो सकता है आपका समझाने का वे चेंज करना पड़े ग्रुप नंबर 1, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। दैट्स वाई मे बी आप बहुत सारी चीज़ें अपने तक रख रहे हो और ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ऐसा सेट कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें अपने तक रख रहे हो, नहीं डिस्कस करना चाह रहे हो। कहीं न कहीं हो सकता है आपकी जो समझाने का तरीका है, बोलने का तरीका है, वो लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसको गलत समझा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, सो टेक केयर ऑफ दोज़ थिंग, ओके? ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून एंड न्यू मून इन लिब्रा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिख रहा है कि क्लियरली आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस है कि
समथिंग पॉजिटिव इज़ कमिंग, योर लाइफ इज़ चेंजिंग, कहीं ना कहीं बिग अपॉर्चुनिटी, बिग लाइफ डिसीजंस, कुछ ना कुछ नया चैप्टर आपकी लाइफ में आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली कहा है, अगर आप कोई पॉजिटिव कोई रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1, इट्स अ बिग यस, कहीं ना कहीं चेंज इज कमिंग। आपको आपके एफर्ट्स का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, यहाँ पे इट्स अ क्लियरली मैसेज है ग्रुप नंबर 1, यू आर गेटिंग इंगेज और मैरी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। एज अ सेड यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है, और आइदर यू आर गेटिंग इंगेज, या आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप वाइज आपके लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि यू आर गेटिंग इंगेज एंड यू आर गेटिंग मैरी, आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, यू आर कमिंग वेरी हैप्पी क्योंकि इमोशंस आर रनिंग हाई। तो लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंज इज कमिंग, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की लाइक मेजर चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग मेजर बिग थिंग इन योर लाइफ। सो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज इट सीम्स दैट ग्रुप नंबर 1 की आप अगर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, मैरिज और कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ हैपनिंग। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके लेट मी पुट हियर। देखो अगेन इट्स अ कंफर्मेशन ग्रुप नंबर 1 फॉर यू। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में ना एक बहुत ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से निकल रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको फील हो रहा होगा कि वाई दिस थिंग इज़ नॉट हैपनिंग, क्यों चीज़ें ऑल ऑफ सडन मेरी लाइफ में सब टूट रही है और मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करूँ, कैसे संभालूँ, कैसे अपने लाइफ में बैलेंस लाऊँ, कहाँ पे मैं अपने लाइफ में एक तरीके से फिट हो पाऊँ, वो चीज़ आप कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा होगा। बट यू नो वॉट, योर फ्यूचर इज़ ब्राइट ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम प्रमोशन, गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में वो पोजिशन, अथॉरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने आपका ना कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हैं तो यहाँ दिख रहा है कि आप अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पावर, अपनी पोजीशन को वापस क्लेम कर पाओगे। अगर ऑलरेडी आपका एक जॉब लॉस हो चुका है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगेन आपको जॉब मिल रही है, वो भी ग्रुप नंबर 1 आपको बहुत बेटर पोजीशन पे मिल रही है। अगर आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑल ऑफ सडन जॉब चली गई है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चेंजेस आ रहे हैं। इवन आपका सिटी चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन इज़ कमिंग, आप लोगों के साथ हैप्पीनेस शेयर कर रहे हो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, इनॉग्रेशन हो रहा है, मे बी यू आर परचेसिंग प्रॉपर्टी, तो लॉट ऑफ इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन इज कमिंग, क्योंकि यहाँ पे फायर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में ना वो ग्रोथ, वो जो डेवलपमेंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, पर्सनल डेवलपमेंट, वो डेफिनेटली होने वाली है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए। सो देखा जाए इट्स अ विन विन सिचुएशन ग्रुप नंबर 1, सो बी पॉजिटिव। ठीक है, कहीं न कहीं आपको हेल्प भी मिलेगी, आपको आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको हेल्प चाहिए, डेफ़िनेटली आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहीं न कहीं मेजर टर्निंग पॉइंट्स को बता रहा है कि जो भी आपके पास्ट कर्मा थे, ठीक है, जो भी आपको कार्मिक पैटर्न था या किसी कार्मिक पैटर्न में आप फँसे थे, आपको लग रहा था व्हाई दिस नॉट हैपनिंग इन माय फ़ेवर, क्यों मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड फ़ील हो रही कर रही हूँ, व्हाई मेरे लाइफ़ से ऑल ऑफ सडन इतने रिलेशनशिप चले गए, मेरी लाइफ़ से जॉब चली गई, मेरी लाइफ़ से इतना कुछ चला गया है। इट वाज़ द कार्मिक। ठीक है, सो आपको उस पे फ़ोकस नहीं करना है, क्योंकि चेंज इज़ कमिंग। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपका रिलेशनशिप ग्रो होने वाला है, यू आर गेटिंग एंगेज, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैरिज आपकी लाइफ में इस ईयर आने वाली है। सो लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कमिंग ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए यहाँ पे मैसेज भी वही है जो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, आपको प्लीज़ उसको फॉलो करना है, किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी नहीं रखनी जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग और क्रिएट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, यू विल क्लेम योर पावर, कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। विद इन 4 to 6 months में यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ ग्रुप नंबर 1, सो डोंट लूज होप। ओके, सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप डायरेक्टली वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनका क्या मैसेज आ रहा है ओवरऑल। लेट्स सी। ओके, मैजिशियन, ओके, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जो आपके तीनों कार्ड से एनर्जी आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैजिशियन यहाँ पे मैनिफेस्टेशन को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने कुछ अपने गोल्स, अपने टारगेट्स बना के रखे हो, और आइदर यू वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, आप अपना मनी कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ आपके टारगेट गोल्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत एक्टिवली उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू वांट टू टेक एक्शन, यू वांट टू एक्सिक्यूट न्यू थिंग, यू वांट टू एक्सिक्यूट योर प्लान गोल्स, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। बट यहाँ पे एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजिक भी दिखाई दे रहे हो। यू आर गैदरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है इफ़ यू आर वर्किंग, तो यहाँ पे आप ऐसा दिख रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग हाइक, प्रमोशन, कहीं ना कहीं ऐसा चाह रहे हो या आपका ट्रांसफ़र हो जाए, यहाँ पे वो भी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। और हो सकता है कुछ आप ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यू वांट ग्रोथ, ठीक है। हो सकता है आप ओवरसीज़ भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप अपने काम को, अपने गोल्स को स्प्रेड करना चाह रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो, अपनी पोजीशन को क्लेम करना चाह रहे हो, ग्रोथ चाहते हो, यू वांट मटेरियलिस्टिक थिंग इन योर अराउंड, ठीक है। कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक गोल है आपके, वो अचीव करना चाहते हो, यू वांट टू लाइक बाय हाउस, कार, यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम ऐसा दिख रहा है यू आर यूजिंग योर स्किल्स, योर चार्म, योर कॉन्फिडेंस वेरी वेल, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपकी एनर्जी में लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके जो कम्युनिकेशन है, आपके जिस तरह से बताने का जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, उससे लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं यू वांट टू क्रिएट समथिंग ग्रुप नंबर जो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को क्रिएट करना चाह रहे हो। और यहाँ पे किंग ऑफ कप से भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं कुछ मैच्योर डिसीजंस लेना चाह रहे होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, अपनी बिज़नेस आइडिया से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, कहीं न कहीं कुछ मैच्योर डिसीजन लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कि न नाउ यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन विद इमोशंस, और आप इमोशंस में फ्लो नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपके एटीट्यूड में इतना काम कंपोज़्ड है, आप बहुत अच्छे से काम कंपोज़्ड होकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि कहीं न कहीं चीज़ों को बहुत डीप डाउन ऑब्ज़र्व भी कर रहे हो, एंड कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी रख रहे हो सकता है आपको फ़ील आप कुछ चीज़ों को आप बहुत सीक्रेटिव भी रख रहे हो, आप लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रैटेजिक क्लेवर दिख रहे हो समवेयर। आई कैन सी दैट यहाँ पे आपकी सेल्फिश एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होगी, क्योंकि आपके यहाँ पे लोग कह रहे होंगे कि यू आर बीइंग सेल्फिश, करंटली आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। बट एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रैटेजिक वे में आप कहीं ना कहीं सेल्फिश हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने कुछ गोल्स है, आपकी कुछ टारगेट है, इट्स रिलेटेड टू मोर लाइक अ करियर, ठीक है। यहाँ पे करियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है ग्रुप नंबर 2, कि आप लोग करियर से रिलेटेड बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने वर्क को एक्सपैंड करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो, अपने काम को ओवरसीज़ ले जाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी को सर्च कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग हो तो और भी अपॉर्च्युनिटी सर्च कर रहे हैं, काम को सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपनी प्लानिंग को लोगों के साथ जल्दी शेयर भी नहीं करना चाह रहे हो। कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा ऐसा दिख रहा है कि आप छुपा रहे हो, आप हाइड रख रहे हो, बहुत जल्दी किसी को शेयर नहीं करना चाहते हो, जब तक वो काम ग्राउंड लेवल पे ना आ जाए, जब तक वो प्रॉपर आपका सैटिस्फैक्शन नहीं हो जाए कि नाउ दिस इज़ द टाइम आई कैन टेल एवरीवन, आई कैन टेल माय फैमिली कि हाँ, दिस इज़ आई हैव स्टार्टेड और दिस इज़ द रिजल्ट। कहीं न कहीं आप उस चीज़ को अभी तक कहीं न कहीं ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं करना चाह रहे हो, शो नहीं करना चाह रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपके अंदर इतनी पावर, आपके पास इतने रिसोर्सेज ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 1 आपके पास, लेकिन इतने रिसोर्सेज, इतनी पावर, आपकी स्किल, आपकी कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि आप जो अभी करंटली मैनिफेस्ट करेंगे ना इस एनर्जी में, आई कैन सी दैट यू कैन अचीव इट, ओके। आपकी इतनी
पावर आपकी दिख रही है, आपकी जो आपका जो ऑरा दिख रहा है, आपका जो एक तरीके से जो आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इट्स वेरी हाई, इट्स वेरी गुड। आप जो भी कर रहे हो ना, आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो, क्योंकि और आपकी एनर्जी इतनी प्रैक्टिकल दिख रही है ना, आप बहुत सही रास्ते पे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी आपके लिए क्या स्पिरिट गाइड से मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, डोंट स्टॉप एंड ट्रस्ट। Let me pull out more cards for you. Please, group number 2, please tell me, are you manifesting related to your job? Please do let me know in the comment box. Expect powerful changes. Group number 2, you are coming very lucky. Nothing will come of this situation. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड कहना चाह रहे हैं, डोंट स्टॉप एंड ट्रस्ट। यहाँ पे आपके लिए वो कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ टाइम टू गिव अप। ओके, अब आपको गिव अप नहीं करना है, जस्ट कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर प्लानिंग। आपकी जो ड्रीम्स है, आपके जो प्लान्स है, आप यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ। ठीक है, आप बहुत सही जगह है, आप सही पाथ पे है, आप सही प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको इस चीज़ को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। यहाँ पे आपके लिए क्लियरली कहा जा रहा है, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट भी क्लियरली कहा जा रहा है। मे बी समटाइम्स आपके मन में क्वेश्चन आता होगा वेदर इट विल वर्क और नॉट, येस और नो का क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत आते होंगे। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि समटाइम्स हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, हमें करते रहना है, हमें अपने काम करते रहना है, हमें फोकस रखना चाहिए है। ठीक है, बट ट्रस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द गॉड, दे आर विद यू। एंड यहाँ पे आपके लिए क्लियरली कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ। ओके, ग्रुप नंबर 2, एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून इक्लिप्स। यहाँ पे आपके लिए क्लियरली कहा जा रहा है कि येस, इट्स 1,000 टाइम येस फॉर यू। ओके, वॉट एवर इज़ हैपनिंग विद यू राइट नाउ, इट इज़ हैपनिंग फॉर योर हाइएस्ट गुड। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। ठीक है, आपसे यूनिवर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपका जो ये न्यू डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं आपका आपका जो ये न्यू डायरेक्शन है, न्यू प्लानिंग है, कहीं ना कहीं आपको ये सक्सेस की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ को, आपके ये सक्सेस को, आपके ये प्लान को आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करने वाले हैं आगे जाके। यहाँ पे क्लियरली आपसे कहा जा रहा है, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पे आपको क्लियरली कहा जा रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन एंड बिलीव दैट यू विल गेट वॉट यू नीड। ओके, जिस पे आप बिलीव करते हो, जो आप चाहते हो, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए क्लियरली ये मैसेज है, मे बी समवेयर यू आर लैकिंग ऑन द ट्रस्ट फैक्टर। ग्रुप नंबर 2, सो यहाँ पे आपके लिए क्लियरली कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना होगा, अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ों को लेकर अगर आप पैनिक करते हो, आई डोंट नो क्या रिजल्ट होने वाला है, कैसा होगा, विल आई सक्सेड, जस्ट सरेंडर इट। ओके, आपके लिए आपको यहाँ पे क्लियरली यही कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2। ठीक है, कि हैव फेथ, ट्रस्ट करो। ठीक है, इफ़ यू कांट सी राइट नाउ, ऐसा नहीं है, आगे नहीं होने वाला है। डेफिनेटली पावरफुल चेंजेस, पॉजिटिव रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। डोंट स्टॉप, कुछ भी चीज़ को डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो, लेट गो ऑफ द डाउट, लेट गो ऑफ द फियर, वॉट एवर इज स्ट्रिक्टिंग यू, वॉट एवर इज ब्लॉकिंग यू, जस्ट अवॉइड दैट थिंग, शिफ्ट योर फोकस एंड कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो। आपके लिए यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है। Four of Pentacle, Five of Cups, and the Death. Okay, यहाँ पे जो आपके लिए आ रहा है, आपका बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स एंड डेथ। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो आपकी जो सफरिंग है, जो आपका जो पेन है, आप जो जगल कर रहे हो, आप हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो कि वाई ये क्यों नहीं वर्क किया, मैं इतना अच्छा कुछ प्लान कर रही थी, मैं कुछ अचीव करना चाह रही थी। कहीं ना कहीं होता है ना, पास्ट को लेकर हम रिग्रेट करते हैं कि यार ये चीज़ क्यों नहीं वर्क करी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नाउ ये आपकी सारी जो सफ़र है, इट विल एंड फॉर श्योर। अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो, जो आपको मैसेजेस मिला है, आप रिलीज़ कर दो। आपके जो नेगेटिविटी है, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। देन यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन, कैन यू सी द
सन, देन विंडो विल ओपन फॉर यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आपको करियर में मिलने वाली है। यू विल हैव इमेंस मनी, स्टेबिलिटी। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग हाउस, यू विल हैव एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ पे आपका दिख रहा है आपका फ्यूचर कि कहीं ना कहीं आपके पास सब स्टेबिलिटी होगी, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि आई वॉन्ट दिस इज़ माई लिस्ट एंड आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस थिंग, you will achieve those things, group number 2, but all you have to just follow the guidance। क्योंकि यहाँ पे डेथ बता रहा है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इट कुड बी लिटिल बिट चैलेंजिंग। इस प्रोसेस में आपको ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगा, ओ आपको कभी मन हो सकता है, आपके फियर्स आपको अगेन आपको ट्रिगर कर सकते हैं, और ऐसी कुछ चीज़ें आपको हो सकता है डाउटफुल हो सकती है कि वेदर अब पता नहीं आगे क्या चीज़ें होगी, मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। तो यहाँ पे चीज़ें चैलेंजेस विल बी देयर, ग्रुप नंबर 2, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बट आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप उससे ओवरकम कर कर पाएंगे। ठीक है, आप वो चैलेंजेस को आराम से बेयर कर पाएंगे, उससे लड़ पाएंगे, उससे फाइट बैक कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो इंटेलेक्चुअल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो दिमाग है ना, दिस इज़ योर मेन स्ट्रेंथ, ग्रुप नंबर 2। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, सो चैलेंजेस विल बी देयर, बट एट द एंड आई कैन सी दैट अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज आया कि एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, बहुत मेजर चेंज आएगा। आपकी जो जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, ग्रुप नंबर 2, इट विल ब्रिंग यू अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। ओके, एंड स्टेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप पावर क्लेम करना चाहते हो, जो फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, वो आपके लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है। सो दैट्स ऑल, ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप डायरेक्टली मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस आने वाले हैं। लेट्स सी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल and Page of Wands। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी दिख रही है, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ना 9 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, आपकी जो एनर्जी है, करंट सिचुएशन दिखाई जो दे रही है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, यू आर हैप्पी, यू वांट फ्रीडम। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहे हो। आपकी डिज़ायर ये है करंटली कि कहीं ना कहीं आप अकेले रहना चाहते हो, खुद को खुश रखना चाहते हो, यू वांट फ्रीडम, कुछ चीज़ों से आप निकलना चाहते हो। एक होता है ना कि लाइक जहाँ पे आपको खुद खुद अपने आप में कुछ अच्छा महसूस कर सको, आप अलाइव फील कर सको, कहीं ना कहीं वो चीज़ आप यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिख रहा है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू आर अबेंडेंट, हैप्पी हो, खुश हो, आपके पास सब कुछ है, यू आर एंजॉइंग लग्जरी, स्पेंडिंग टाइम, शॉपिंग, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है आपकी। एंड 10 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे बता रहा है आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को देख रहे हो, फैमिली दिख रहा है, लेगेसी में भी योर मैनिफेस्टिंग सम रिलेशनशिप। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि अपना फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर हो आपका, एंड कहीं ना कहीं ऐसा चाह रहे हो कि आप सेटल डाउन कर जाओ। और मैरिज यहाँ पे मैनिफेस्टेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स पे दिख रहा है कि हो सकता है करंटली आपको किसी बड़ी यूथ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, कि एक होता है ना फ्रीडम सीकिंग एनर्जी, इंजॉय करना, अपने टर्म्स पे जीना, आपको कोई टोके नहीं, आपको कोई रोके नहीं, किसी भी तरीके से आपको कोई परेशान ना करे। अब उस टाइप की चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आप उस सिचुएशन में डेफिनेटली होंगे भी। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हो सकता है आपकी लाइफ, आपको कुछ नए प्रोजेक्ट, कुछ नया आइडियाज़ आ रहा है, कुछ करना चाह रहे हो खुद के लिए। इट्स मोर लाइक कि आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लोगों को खुश करना चाह रहे हो, इट्स लाइक कि आप अपने मन को, अपने दिल को खुश करना चाह रहे हो, आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहे हो कि ओके, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ और मैं कुछ इनिशिएटिव ले रही हूँ। यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड कहीं न कहीं ऐसा चाह रहे हो कि कहीं न कहीं अपने लिए, खुद के लिए कुछ स्टेप लो, क्योंकि एक होता है ना, जब यू वांट फ्रीडम, कहीं न कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना, आपको अपनी फैमिली, पार्टनर पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं रहना, तो कहीं न कहीं कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं आप। यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आई कैन सी दैट मे बी आपके किसी से शादी के रिगार्डिंग बात चल रही है। कहीं न कहीं एज़ आई सेड आप कुछ कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं न कहीं आप सेटल डाउन करना चाहते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में। ठीक है, बट इट्स मोर लाइक कि कहीं ना कहीं आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ग्रुप नंबर 3, तो वो चीज़ दिख रही है। हो सकता है आपकी किसी से बातचीत भी चल रही होगी, कम्युनिकेशन टर्म्स पे हो सकता है,
आपकी किसी से बातचीत डेफिनेटली यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो एक होता है ना एक्साइटमेंट है, एन्जॉय कर रहे हो, गुड टाइम, लोग सोशल हो रहे हो अपनी लाइफ में, खुद के लिए एक होता है ना सोशल लाइफ होना, अपने लिए बोल्ड स्टेप लेना, कॉन्फिडेंस को रीगेन करना, लोगों से बातचीत करना, लोगों को जानना, ये चीज़ यहाँ पे आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रोथ, प्लानिंग, बैलेंसिंग, सेल्फ लव, कुछ ना कुछ छोटे-छोटे एम्बिशंस, खुद छोटी-छोटी चीज़ें करना, एम्बिशियस भी दिखाई दे रहे हो, कुछ अपने गोल्स तैयार करना, गोल्स पे काम करना, कुछ फ्यूचर ड्रीम्स हैं आपके, ठीक है? तो इस टाइप की यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 3। सक्सेस, ओके, एंड इट्स अ यस। लेट्स सी, लेट मी पुल आउट मोर कार्ड्स फॉर यू। कहीं न कहीं ऐसा भी है ग्रुप नंबर 3 कि जैसे एज़ आई सेड कि आप सेटल डाउन करना चाहते हो, तो कहीं न कहीं आपको वो फीलिंग भी आ रही है कि लाइक ओके आई एम रेडी नाउ, आई वांट टू गेट सेटल। मुझे एक पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं एक इमोशंस अपने शेयर कर सकूँ, एक्सचेंज कर सकूँ, कोई ऐसे पर्सन मुझे मिले। तो समझ रहे हो कि कहीं न कहीं आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप रेडी हो, आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं यार अब मुझे ये करना है। कहीं न कहीं एक रियलाइज़ेशन भी हो रहा है, खुद के लिए कुछ करना, वो भी रियलाइज़ेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपकी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। सो ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे जो यस आ रहा है आपके लिए क्लियरली मैसेज कि आपने जो भी डिसीजन लिया है करंटली अपने लाइफ में, जो आप करना चाहते हो, आप सही बात पे हो, ठीक है। जस्ट कंटिन्यू इट, आपके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज है। अगर आपने ये पाइल इसलिए चूज़ किया है फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन, यस इट्स अ कंफर्मेशन हेयर। एंड कहीं ना कहीं अगर आपने कोई किसी से शादी के लिए आपने डिसीजन बना लिया है एंड रियली वांट टू नो कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया इस पर्सन को हाँ बोल के, इट्स अ यस फॉर यू, ठीक है। सो मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपने बहुत करेक्ट चॉइस बनाई है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, आगे लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए। सो इट्स अ येस है। एंड यहाँ पे सक्सेस आपके लिए क्लियरली बता रहा है। आपके लिए मैसेज यहीं पे यहाँ पे जो आपके लिए सक्सेस से मैसेज है, यू आर ऑन द रोड ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो आपको कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिज़र्व करके नहीं रखना है अबाउट योर सिचुएशन। और डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल फॉर यू, योर जर्नी इज़ कमिंग वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3 आप लोग के लिए। एंड यहाँ पे आपके क्लियरली कहा जा रहा है यू हैव टू बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन फॉर यू। कहीं ना कहीं आपको ना एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, ग्रैटिट्यूड अपने मन में लाना है, ठीक है। किसी भी तरीके का जो भी है अपने आप को किसी भी तरीके से अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करना है, किसी भी तरीके से अपने आप को नीचे नहीं रखना है कि ओ मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मे बी कुछ चीज़ें आपकी पास्ट की होगी जो आपको होल्ड बैक कर रही होगी, या कुछ होगा जो आपको बॉदर कर रहा होगा, ठीक है। या मे बी आपके मन में आ रहा होगा शायद मुझे थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए बिफोर डूइंग दिस। तो कहीं ना कहीं होता है ना क्वेश्चंस आना। तो यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं टेक टाइम टू एन्जॉय योर पीस, योर लाइफ, सक्सेस इज देयर, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली वॉट यू वॉन्ट। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग एनी हाई फाइनेंशियल गेन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो दिख रहा है कि इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जस्ट लेट गो ऑफ द फियर, अननेसेसरी चीज़ों को, थॉट को अपनी लाइफ में मत आने दो, ठीक है। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट होगी। आगे दिख रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट होने वाली, मे बी कुछ ना कुछ चीज़ें आप बहुत अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको के लिए कहा जा रहा है कि इट्स अ येस फॉर यू, ओके। सक्सेस इज देयर, पॉजिटिविटी इज देयर, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ग्रोथ इज देयर फॉर यू ग्रुप नंबर 3। सो ऑल यू हैव टू जस्ट मेक योर एटीट्यूड पॉजिटिव, मेक योर माइंडसेट पॉजिटिव, ओके। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे आपके लिए क्लियरली कहा जा रहा है। एंड ग्रुप नंबर 3, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, समथिंग इज होल्डिंग यू फॉर श्योर ग्रुप नंबर 3। जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग कि आप क्या है जो आपको बहुत होल्ड कर रहा है, जस्ट रिलीज इट। स्पेशली दोज नेगेटिव पैटर्न जो आपको कहीं ना कहीं डाउट डाल रहे, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं रिलीज करने के लिए ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओके। कहीं ना कहीं आप हो सकता है स्टेप बैक करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ तो है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो योर सिचुएशन इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल, यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ थिंग आउट ऑफ इट ग्रुप नंबर 3, ठीक है। तो जस्ट डू एफर्ट्स, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, योर ड्रीम कैन कम ट्रू, इट्स अ मैसेज हेयर फॉर यू, ओके। एंड यहाँ पे जो है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है जस्ट फॉरगेट अबाउट द पास्ट, क्योंकि यहाँ पे न्यू जर्नी दिख रही है, एक नया स्टार्ट दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। लॉट ऑफ ऑस्पिशियस चीज़ें आपकी लाइफ में, बहुत ऑस्पिशियस चीज़ें आने वाली है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं
ऐसा दिख रहा है यू आर ब्लेस्ड, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, दे आर विद यू। कहीं ना कहीं आपको बहुत होपफुल होना है एंड यू विल फील दैट एट द सेम टाइम कि आपकी सिचुएशन विल इम्प्रूव। कहीं ना कहीं आपको होप आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपने जो भी डिसीजन लिया उस पर डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। मे बी ऐसा सेट कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिज, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फील हो रहा है, तो कहीं न कहीं इट्स अ रिमाइंडर हियर कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ एक नई साइकिल में एंटर हो रही है, ठीक है। तो आपको स्टैग्नेंट नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, ग्रुप नंबर 3। सो आपके लिए ये मैसेजेस हैं। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आप कहाँ पे स्टैग्नेंट हो, कौन सी चीज़ है जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक रख रही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, आपको ये चीज़ डेफिनेटली फिगर आउट करने की ज़रूरत है। समथिंग इज़ बॉदरिंग यू, ग्रुप नंबर 3, फॉर श्योर। क्योंकि सक्सेस है, बट कहीं ना कहीं डाउट्स आई कैन सी हेयर, ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। अगेन it's a new beginning for you, okay, new chapter is coming for sure. It's more like a, मुझे रिलेशनशिप में यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर गेटिंग कमिटेड, और जहाँ आप अपने लिए खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हो, आपने जो प्लान किया है, जो कहीं ना कहीं आपके मन में आइडिया आ रहा है, उस पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है, पास्ट की तरफ फोकस मत करो। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे क्लियरली है, यहाँ पे द सन भी आया है, ओके, एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि द सन से एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है फन आपके लाइफ में है, सक्सेस है, मैरिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है ग्रुप नंबर 3 आप लोग के लिए, कि आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है विच इज़ वेरी पॉजिटिव। आप यू विल इन्जॉय द फ्रीडम, यू विल इन्जॉय योर सराउंडिंग, आपकी लाइफ की आसपास की जो इन्वायरमेंट दिख रही है इट्स कमिंग वेरी पॉजिटिव, आप बहुत खुश हो। यहाँ पे सक्सेस दिख रही है, अटेनमेंट दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो। एक तरीके से होता है ना जो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग, सेंस ऑफ सक्सेस, सैटिस्फैक्शन, आपको वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू आर सीकिंग, ग्रुप नंबर 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को विद इन 4 मंथ्स के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। आपको डेफिनेटली अगेन एक चांस मिलेगा। अगर आप एक चांस ढूंढ रहे हो कि मुझे अगेन ये चांस मिल जाए इस कंपनी में जॉब करने के लिए, या मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ, ये मैं अगेन कुछ रीअटैम्प्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फिर से एक चांस मिलेगा, फिर से वो चीज़ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। एंड किंग ऑफ कप से दिख रहा है कि इतनी आपके अंदर एक इमोशनल मेच्योरिटी दिख रही है, बैलेंस दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है, यहाँ पे पोजीशन दिख रही है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग प्रमोशन, ग्रुप नंबर 3 यू आर गेटिंग इट इन दिस ईयर, ओके। यहाँ पे दिख रहा है चेंज अब बहुत अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको ना एक तरीके से ना आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नाउ आई एम सिक्योर, नाउ आई एम हैप्पी। आप अगर आपकी मैरिज फिक्स्ड होगी, आप इतने खुश रहोगे ग्रुप नंबर 3 इस ईयर में, कि कहीं ना कहीं आपको एक वो हो जाएगा कि जैसा मैं ड्रीम पार्टनर देख रही थी, जैसा मैं अपने हस्बैंड या वाइफ मैनिफेस्ट कर रही थी, तो वो चीज़ डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वो मिला है। तो एक होता है ना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है, कॉन्फिडेंस है, जॉय है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो आपका जो अपकमिंग टाइम है इट्स कमिंग वेरी ब्राइट, ओके। और यहाँ पे एक नेम फेम की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको नेम फेम मिलते हुए दिखाई दे रहा है। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग इज कमिंग ग्रुप नंबर 3 आपके लाइफ में, ठीक है। सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, इमोशनल मैच्योरिटी, और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आपके एटीट्यूड को, आपके कॉन्फिडेंस को एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग अराउंड यू, ओके। तो देखा जाए कहीं न कहीं विक्ट्री, बहुत अच्छी विक्ट्री दिखाई दे रही है। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।